हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी&डी प्रोडक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे अलस्टॉम रिले का डिफरेंशियल स्लोप टेस्ट कैसे करेंगे, हम कैसे इसे टेस्ट करेंगे। तो आइए पहले इसकी करैक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक रिले का अपना करैक्टरिस्टिक रहता है। तो स्लोप टेस्ट से पहले हमें इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। किसी रिले में आप देखेंगे कि यहाँ से आपका स्लोप ऐसे भी जा सकता है, किसी में आपका बेस से रहता है, किसी में ओरिजिन से रहता है। कई रिले ऐसी हैं जैसे सुप्रोटेक है, उसमें आपका पहला स्लोप बेस से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और दूसरा यहाँ से बेस पॉइंट 2 यहाँ से आपका चलेगा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक का हमें पता रहना चाहिए। तो अभी हम फोकस करेंगे कि आप अलस्टॉम रिले पर। और अगर सीमेंस रिले की बात करें तो डिवाइस सेम सीरीज की रिले आती है, उसमें भी आपके दो तरह के कर्व रहते हैं। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, कर्व टाइप रहता है उस रिले में। 7SR224 करके रिले है कर्व टाइप। उसमें एक ऑप्शन होगा लाइन और दूसरा ऑप्शन होता है कर्व। अगर कर्व आप सिलेक्ट कर देंगे तो वो पैराबोलिक कर्व लेगा, और लाइन लेंगे तो y=mx जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसे फॉलो करता है। तो हम अभी फोकस करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से हम अलस्टॉम का कैसे कर सकते हैं। इसे में K1 जो ग्रेडियंट फर्स्ट स्लोप है, सेकंड आपका K2 है, और मैं इसे यहाँ एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये ग्रेडियंट भी आपका, ये जो ओरिजिन से भी आपका K1 ही रहेगा। इसमें IS2 सेकंड स्लोप ब्रेक पॉइंट है, मतलब इसके आगे आपका सेकंड स्लोप शुरू हो जाता है। अब हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होगा आई वायस और आई डिफरेंशियल की वो वैल्यू जिसके बाद आपका पहला स्लोप शुरू होगा। तो कई रिले में आपके दोनों ब्रेक पॉइंट दिए रहते हैं। जैसे मैं एबीबी की बात करूं, एबीबी आरईटी सीरीज की बात, तो उसमें एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये इस नाम से दिए होते हैं। अगर मैं CSC 326 की बात कहूं तो इसमें ये IR1 और IR2 से दिए रहते हैं। कई रिले में ये क्या है कि पहला ब्रेक पॉइंट और दूसरा ब्रेक पॉइंट सेटेबल होते हैं। किसी में ये बायस स्लोप लिमिट नाम से रहता है, और कई रिलेज में आपका बेस पॉइंट 1 बेस पॉइंट 2 रहता है। तो हमें ये देखना है। अब इसमें आप देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट 2 तो दिया है, पहला नहीं दिया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहला ब्रेक पॉइंट कहां होगा, यानी उस ब्रेक पॉइंट से पहले स्लोप जो है वो आपका फ्लैट सेक्शन रहेगा, और इस पॉइंट्स के बाद ये पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है पहले, इसमें टेस्ट करने से पहले कि ये पॉइंट क्या होगा। तो इस पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो ये K1 ग्रेडियंट यहां तक ओरिजिन तक आएगी, ये 0 0 हो गया। और सपोज करो ये पॉइंट मेरा P है जो अभी पता नहीं है, तो y=mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूं। तो y=mx, तो y मेरे केस में क्या है IS1, m मेरी जो ग्रेडियंट है वो है K1, और x मतलब ये P पॉइंट निकालना है। तो P की वैल्यू मेरी हो गई IS1 डिवाइडेड बाई K1, और इससे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इससे निकालेंगे इस पॉइंट की, तो IS1 मैंने लिया 0.2 PU और 30% का स्लोप यानी 0.66 PU। तो ये पॉइंट मेरा कितना आ गया 0.66 PU। इट मीन्स कि 0 से लेके 0.66 PU तक अगर बायस करंट है तो रिले 0.2 PU पर ऑपरेट हो जाएगी, यानी केवल फ्लैट सेक्शन में। इस सेक्शन में P और IS2 मैं कह सकता हूं, P और IS2। P मतलब IS1 डिवाइडेड बाई K1 और IS2 के बीच मेरा पहला स्लोप लगेगा, यानी 0.66 PU से में अधिक बायस रहे और 1.5 PU से कम, तो इसमें K1 अप्लाई हो जाएगा। और अगर बायस मेरा IS2 से ज्यादा है तो मेरा K2 भी अप्लाई हो जाएगा। तो पहले इनकी कंडीशंस मैं यहां लिख देता हूं।
कि इफ आई बायस, ये एक्सिस वेरिएबल है आपका आई बायस लेस देन और इक्वल्स टू IS1 अपॉन K1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो कौन सा स्लोप लगेगा आपका? फ्लैट सेक्शन, फ्लैट स्लोप। ये और उस समय मुझे डिफरेंशियल कितना चाहिए? आई डिफरेंशियल रिक्वायर्ड, वो IS1 के बराबर। तो इस केस में 0.2 PU, दैट इज रिले विल ऑपरेट ऑन 20% ऑफ रेटेड करंट। अगर इतना डिफरेंशियल बन जाता है तो इस केस में 0.66 PU से बायस जितना 0.66 PU से कम बायस होगी मेरी वैल्यू, जैसे 0.6 PU ले लें तो ये 0.2 PU पर ऑपरेट हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है IS1 अपॉन K1 यानी P और IS2 के बीच। सेकंड कंडीशन है कि इफ I बायस लेस देन और इक्वल्स टू IS2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू IS1 अपॉन K1, तो ये कौन सा है? स्लोप 1 लगेगा, यहां स्लोप 1 विल बी एप्लीकेबल। और उस समय कितना, जब स्लोप 1 अप्लाई हो जाएगा उस केस में आपको डिफरेंशियल कितना चाहिए रिले को ऑपरेट करने के लिए? तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल होगा आई डिफरेंशियल, दिस विल बी K1 इंटू आई बायस, यानी 0.66 PU और 1.5 के बीच अगर आपका बायस है तो पहला स्लोप। सपोज करो बायस की वैल्यू 1 PU है तो डिफरेंशियल कितना चाहिए आपको? 1 इंटू 30% का स्लोप 0.3 PU, यानी ये 0.3 PU है और सपोज करो ये बायस में 1 PU लेता हूं तो मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल चाहिए मुझे 0.3 PU। अब ये 0.2 यहां से मुझे मिल गया है कि 0.3 PU डिफरेंशियल फॉर 1 PU आई बायस, तो ये पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा, 1 PU का आई बायस है तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, P1 नाम देता हूं, कितना? 1 PU का बायस और 0.3 PU का डिफरेंशियल। अब इस पॉइंट को समझिए, इस साइड में आपका इस ग्राफ, इस कर्व के अगर आप नीचे की साइड देखें तो ये है ब्लॉकिंग रीजन, रिले विल नॉट ऑपरेट, यानी 1 PU पर कम से कम कितना चाहिए? 0.3 PU डिफरेंशियल। अगर आपका बायस 1 PU रहा और डिफरेंशियल हो गया 0.2 PU या 0.25 PU, तो इट मींस कि ये कर्व के नीचे रहेगा इस साइड, यानी यहां कहीं आएगा फिर, तो उस समय रिले आपकी ऑपरेट नहीं करेगी। इस ग्राफ और ग्राफ के अबव वाई एक्सिस की तरफ, और ये वाली जो एरिया है ये आपकी है ट्रिप रीजन, ट्रिपिंग रीजन है, इधर ट्रिप करेगा। अब मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं, मैंने आइडेंटिफाई किया कि स्लोप 1 कहां से शुरू होना है, उसके बाद मैंने एक रैंडम वैल्यू ली 1 PU आई बायस, यानी 0.6 और 1.5 के बीच कोई भी वैल्यू बायस की आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो उस केस में आपका ये स्लोप 1 शुरू अप्लाई होगा, स्लोप 1, और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा K1 इंटू आई बायस। तो 1 PU पर K1 0.3 है, 0.3 PU का डिफरेंशियल चाहिएगा। अब प्रश्न ये है कि ये 0.3 PU डिफरेंशियल जनरेट करना है आपको और बायस की वैल्यू उस समय 1 PU हो। जब टेस्ट करेंगे तो ये पॉइंट जनरेट करने के लिए आपको टेस्ट पॉइंट, आपको HV साइड और LV साइड में कुछ करंट इंजेक्ट करना होगा। वो करंट कितना इंजेक्ट करें कि रिले आपका 1 PU डिफरेंशियल आई बायस पड़े और डिफरेंशियल में 0.3 PU पड़े। ये हम जब इंजेक्ट करेंगे उसके बाद रिले के मेजरमेंट में चेक करेंगे कि मैंने जो करंट HV LV में दिया है उसके अकॉर्डिंग 1 PU बायस आ रहा है कि नहीं, 0.3 डिफरेंशियल आया कि नहीं, और यदि 1 PU और 0.3 आ गया है इट मींस कि ये ट्रिप होना चाहिए इस केस में। फिर एक कंडीशन हम ये लगाएंगे कि 1 PU का बायस रखेंगे और हम चाहेंगे कि 0.3 से नीचे डिफरेंशियल आए, यानी दूसरा पॉइंट इसके नीचे कहीं भी हम अपनी मर्जी से चुन लेंगे, क्योंकि इस पे तो आपने देखा कि ये ट्रिपिंग था, इसके नीचे ब्लॉकिंग वाला देखेंगे। सपोज करो लेट
कि दूसरा पॉइंट हम P2 चुन लेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे YS1 और 0.25 का डिफरेंशियल, ये पॉइंट जनरेट करेंगे HV/LV में करंट फीड करके। तो उस केस में आपका ये पॉइंट क्या है, नीचे आ रहा है, इट मींस ब्लॉकिंग रीजन में है। तो इस पॉइंट पर आपका क्या है, रिले शुड नॉट ट्रिप, ये हमें देखना है, रिले शुड नॉट ट्रिप फॉर दिस पॉइंट। और 0.3 1 pu बायस 0.3 एंड अबव का डिफरेंशियल होगा तो आपका ये ऊपर आएगा ग्राफ के, इट मींस इट शुड ट्रिप। तो अब ये पॉइंट कैसे जनरेट करने हैं ये देखते हैं। मुझे मिल चुका है आई बायस, ये 1 pu, ये हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था अपनी तरफ से। उसमें हमें डिफरेंशियल कितना चाहिए था, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल रिले के लिए आया था 0.3 pu। ये पॉइंट्स जनरेट करने के लिए अब आप देखेंगे इक्वेशन, देखिए आई बायस का इक्वेशन क्या है इस पर्टिकुलर रिले के लिए। तो P642 जो मॉडल है इसका आई बायस होता है आपका I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 और आई डिफरेंशियल होता है I1 माइनस I2। फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप सेकंड, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई इधर कर तो ये हो जाएगा 2I बायस इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी थर्ड मान लो इसे। अब आप सेकंड इसे और इसे, सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व करें तो दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2I बायस प्लस I डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू 2I1। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा I बायस प्लस I डिफरेंशियल डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, I1, ये हो गया I1। अब यहाँ I बायस आपको मालूम है, I डिफरेंशियल ये पॉइंट मालूम है, I बायस 1 है और I डिफरेंशियल आपका 0.3 है। तो ये वैल्यू आप निकाल के I1, जिसको आप सपोज करो ये HV की करंट है जो HV में इंजेक्ट करनी है। इसी तरह से आप LV का कर सकते हैं, LV मतलब I2, तो I2 की वैल्यू इन सेकंड थर्ड को फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू I बायस माइनस I डिफरेंशियल बाई 2, इस तरह से ये I2, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होंगी। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि मैंने यहाँ रिले का जो मैचिंग फैक्टर है CT रेशो करेक्शन फैक्टर वो इंक्लूड नहीं किया है। आप इस मेथड से I1 I2 कैलकुलेट करेंगे, उसमें रेशो मैचिंग फैक्टर भी आप इंक्लूड कर लीजिए, अदरवाइज जो पॉइंट जनरेट होगा वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जो आपके करेक्शन फैक्टर हैं, जो मैं आपको रेशो मैचिंग फैक्टर का एक वीडियो बनाया हूं उसमें बताया किस तरह से निकालते हैं। कई रिले में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, कई में आपको कैलकुलेट करके भरना होता है। तो वो आप K1 K2 जो या रेशो मैचिंग फैक्टर जो भी नाम दिया हो वो इसमें इंक्लूड कर ले, आपके ये टेस्ट पॉइंट जनरेट हो जाएंगे और इस तरह से आप डिफरेंशियल का स्लोप टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देनी है कि जो I1 I2 जनरेट करेंगे ये आप R फेज, Y फेज, V फेज, HV साइड में इंजेक्ट करेंगे सेम वैल्यू, और I2 जिसे आप LV अगर कहें तो वो RYV यानी 3 फेज इंजेक्शन आप करेंगे, और दोनों में HV साइड और LV साइड की करंट में 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं यहां बता देता हूं एक टेबल बना के कि किस तरह से आपको इंजेक्ट करना है। ये I बायस ये आप चूज करेंगे, जो आपने लिया 1 pu, उस पर I डिफरेंशियल कितना चाहिए वो आया 0.3 pu, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद
ये आप टेबल बना लें, ये एच वी साइड और ये एल वी साइड, जिसे I1 नाम दे दिया था मैंने और ये I2, जो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आर फेज में फिट करनी है, वाई में और वी में। एंगल रहने हैं 0 डिग्री, -120 डिग्री और 120 डिग्री। इसके एम्पलीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे। और एल वी में आप देंगे आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इधर भी यानी 3 फेज इंजेक्शन करना है ये। तो इसका एंगल रहेगा 180 डिग्री, वाई फेज का एंगल रहेगा 60 डिग्री और वी का आप कर लेंगे 300 डिग्री, जो -60 भी कह सकते हो। इस तरह से आपको देना है, दैट इज ये रहेगा आपका इस तरह से, यानी इधर से इन हुआ और इधर से आउट, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ दे देंगे। अगर आपको ये सिंगल फेज से करना है, सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा किट नहीं है जिसमें 6 करंट सोर्स हों, चैनल हों करंट के, जिससे तीनों फेज आर भी इधर दे सके और तीनों इधर, तो आपका एक मेथड है कि आप आर फेज में इंजेक्ट कर दीजिए और इधर भी आर फेज में इंजेक्ट कर दीजिए। 2 चैनल से ही आपका काम हो जाएगा। उस केस में आपका जो पिकअप वैल्यू आएगी, पिकअप वैल्यू, उसमें सिंगल फेज पिकअप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कीजिए 3 फेज के लिए इधर आपको इंजेक्ट करना था 0.5, मैंने रैंडम मान लिया कि 0.5, तो सिंगल फेज अगर इधर भी आर और इधर भी आर में देना है, केवल एक फेज में देना है दोनों साइड, तो सिंगल फेज पिकअप फैक्टर आप इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये सिंगल फेज पिकअप फैक्टर में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को और जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करूं, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं इन पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।